So जी राइट नाउ आई एम रेडी फॉर द दावत एंड ये है इस वक्त मेरे लोग साथ जो है बस टाइम तैयार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर दूँ कि हम ऑलरेडी और इस टाइम पीछे काफ़ी मैसेज बस आ रहे हैं, वो तो होगा ही। तो जनाब आज हम गए थे दावत पर और मेरी सिस्टर इन लॉ के घर आज डिनर था, फैमिली डिनर। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती, जाने से पहले मैंने एक छोटा सा शॉर्ट सा क्लिप रिकॉर्ड किया था जो कि आपने शुरू में देखा। तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ वापस आके आपको अपनी कंप्लीट लुक ही दिखा दी जाए और तो कुछ आज के दिन में हम आपके साथ शेयर कर नहीं सके। एनीवेज डिनर पे बहुत मज़ा आया, सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत बातें की, फैमिली के साथ हमने बैठ के आराम से रिलैक्स किया। और अब जो है बस मैं घर आ गई हूँ, नाउ आई एम गोना गो चेंज एंड देन आपके साथ बैठ के आराम से लगाऊंगी गप्पे। इस टाइम हो चुके हैं तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं और ये तो आप सबको पता है कि अभी हम पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी टाइम है ये। लेकिन सीन ये है कि आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है, थोड़ा रिलैक्स इन्वायरमेंट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आराम से बैठ के की जाएँ थोड़ी सी बातें। तो लाइफ की अपडेट ये है कि पाकिस्तान में लाइफ होती है बहुत ज़्यादा बिजी, बिकॉज दिन है कम और काम है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने नहीं की और इस वक्त तक मेरा लाइनर बैडली ख़राब हो चुका है। सो प्लीज़ इग्नोर दैट, उसको बिल्कुल भूल जाएँ कि वो आपको दिखाई भी दे रहा है। एनीवेज जो मेजर काम था मेरा पाकिस्तान आने के बाद वो था मेरी विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन थी, लेफ़्ट भी और राइट भी, वो दोनों मैंने करवा ली हैं एंड आई एम डन विद दिस थिंग राइट नाउ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस दफ़ा कि ये तो खैर बहुत ही बेस्ट हो गया, जितना मुझे डर लग रहा था उस हिसाब से कंपेरेटिवली बहुत ईजी हो गया। एक मैंने पहले निकाली थी, वो तो मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा शूट भी किया था, दिखा दिया था, लेकिन सेकंड टाइम जब हम गए तो हम शूट नहीं कर सके ज़्यादा, और स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक के अंदर ज़्यादा इसलिए शूट नहीं कर पाते बिकॉज PNS फीस से कराया है, तो वहाँ पे ज़रा सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। सो आई डेंट प्रेफर कि मैं जो है अपना कैमरा निकालूँ और अपने लिए एक नई ट्रबल क्रिएट करूँ। सो सिंपली मैंने कोशिश ही नहीं की कि मैं वहाँ पे कुछ शूट करूँ। मैंने कहा भाई मुझे जो लोग देख रहे हैं उनको मेरी बात पर भी ट्रस्ट होगा कि मैंने दूसरी सर्जरी भी करा ली। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैंने लाइक एक वीक में एक कराया और फिर विद इन फ्यू डेज़, लाइक आफ्टर फ्यू डेज़ मैंने सेकेंड भी करा लिया। सो मेरा लेफ़्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, आई एम ऑल डन। अब बस सिर्फ एक रह गया है, सो वो देखते हैं कि कब जो है मुझे कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिलती है कि मैं उसको भी करवा लूँ। एनीवेज ये चल रही है लाइफ की अपडेट। अब जाने में दिन रह गए, थोड़े शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है, कुछ चीज़ों में मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ज़्यादा जो चीज़ें ख़रीदी हैं साथ लेके जाने के लिए, जिनकी शॉपिंग अभी चल रही है, वो तो इंशाल्लाह आपको साथ लेके ही वहीं पे जाके दिखाएंगे, बिकॉज अभी आई डोंट थिंक सो कि पैकिंग करते हुए आई विल बी एबल टू शूट मोर। लेकिन ये सीन है कि अभी यहाँ पे बस हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से भी सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं उस तरह से हो जाएं। अभी एक फैमिली डिनर पे जाना है, उसकी तैयारी चल रही है। सो इस तरह से पहले वेडिंग के कामों में थोड़े बिजी थे और इसी के साथ साथ एक डेंटल सेंचुरी वेडिंग से पहले कराई है, एक बाद में कराई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम टोटली फ़ाइन और ये दोनों काम हो गए। सो मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था। बालों से मैं अपने बहुत ज़्यादा तंग आई हुई थी, बहुत ज़्यादा अनॉय हुई हुई थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे के बाद मैंने काफ़ी शॉर्ट हेयर कट भी ले लिया है। तो अब टिल माई नेक्स्ट ट्रिप आई विल बी सेफ़ एंड आई विल बी ओके। तो ये सीन चल रहा है, ये लाइफ की अपडेट्स चल रही हैं। आपकी अपडेट्स भी चाहिए मुझे वेरी सून, कमेंट्स में आप दे सकते हैं मुझे। अपने सारे व्लॉग्स जमा हो गए, इतने सारे क्लिप्स शॉर्ट बनाती रहती हूँ मैं, एंड देन उनको एडिट करना एंड वीडियो कंप्लीट करना, व्लॉग कंप्लीट करना, अपलोड करना, इसका टाइम ही नहीं मिलता। सो मेरे फ़ोन में आई बिलीव कि इस टाइम जो है ना वो डेटा एंड बैटरी एंड एवरीथिंग जो है ना, क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज, बेसिकली स्टोरेज जो है वो ख़त्म होने वाली होगी बिल्कुल, बिकॉज मैं काफ़ी दिन से शूट कर रही हूँ और मैंने कुछ भी एडिट करके फाइनल करके डिलीट नहीं किया है चीज़ें पुरानी। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब तो डेटा भी ख़त्म होने वाला होगा। सो आई नीड कि मैं जल्दी जल्दी अपने पुराने ब्लॉग्स एडिट करूँ और उनको अपलोड करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा टाइम मिल गया तो क्यों ना अक्सर बैठ के मैं थोड़ी सी गप्पे लगा लूँ, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग कि हमने इस तरह से बैठ के अपनी कुछ डिस्कशंस नहीं किए। फ्री माहौल में आराम से एंजॉयमेंट वाला सीन चल रहा है। वैसे ऑल तो बाहर लोगों ने जैकेट्स और स्वेटर्स पहने हुए, लेकिन मैंने आते साथ ही रूम में फ़ैन ऑन कर लिया। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा मच्छरों से डर लग रहा था। सो आई प्रेफर कि मैं चलो थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन कर लेती हूँ ताकि कोई मच्छर अगर है भी तो वो मेरे करीब ना आए।
मैंने हीटर वगैरह भी ऑन किया, लेकिन क्योंकि वायरल इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसकी वजह से ज़ाहिर है आपको डर लगता है, और इतने ज़्यादा इन्फेक्शन और इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आजकल हो रही हैं, स्पेशली डेंगू की वजह से, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एंड देन ज़ाहिर है जब ट्रैवल करना होता है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज अब 1 वीक रह गया है और आई जस्ट वॉन्ट कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक हो। इतना वहाँ से आते हुए लग रहा था कि लाइक वी हैव एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग इन टाइम, बट स्टिल यहाँ आने के बाद टाइम इतना शॉर्ट हो गया है कि वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर एवरीथिंग कि सब चीज़ें हो जाएं टाइम से, प्रॉपरली ख़त्म हो जाएं। और बस यही करते करते वक्त गुजर रहा है। आई कुडंट मीट माई फ्रेंड टिल नाउ, और बस ये भी करना है, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आई होप कि सारा कुछ हो जाएगा टाइमली। और बस आप हमारे साथ साथ रहेंगे, हमें देखते रहेंगे, अपना प्यार, अपनी दुआएं और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। सो इंशाल्लाह विल बी एबल टू डू एवरीथिंग वेरी सून। और आज की एक हैपनिंग ये भी है कि हमें गिफ्ट्स भी मिले। सो चले मैं अभी आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। जो हमारी खाला लाइक सियाद की जो चाची आई हुई इंग्लैंड से, उन्होंने जिनकी शादी चल रही थी जिस फैमिली की, तो उन्होंने अब हमें गिफ्ट्स दिए हैं आफ्टर पोस्ट वेडिंग। सो लेट मी शो यू सम गिफ्ट्स एज वेल। आज हमें मिला है जी, ये है सियाद का गिफ्ट, इट्स फ्रॉम जी डॉट। और इग्नोर करें इस मिस को, ये जो बैग जो एवरीथिंग कमरे में पड़ा है, बिकॉज ज़ाहिर है अभी हम आए हैं तो ये तो होगा। और दिस इज़ फॉर मी, सो लेट्स ओपन दिस। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से क्या निकल रहा है। सो जो ये है जनाब, ये इज़ फ्रॉम जे डॉट। यस, नाउ यू कैन सी। ये खुलेगा कैसे, ओके। सो फ्रॉम दिस साइड, अच्छा ये यहाँ से खुलेगा। ओह माय गॉड, इट्स रियली हार्ड। ओह, सो इट लुक्स रियली नाइस, द बॉटल इज़ रियली नाइस। अभी आप देख सकते हैं, यस। और अब मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है भाई। इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि मैं इसको बाहर निकाल सकूँ। यस 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 यस, निकल ही आया है। कुछ ना कुछ कोशिश कर ली है बहुत ज़्यादा हाथापाई हो रही है, लेकिन एनीवेज ओके। तो बाहर आ गया, लेकिन ऐसे आया कि इसका जो लेड है वो अंदर ही रह गया। नाइस। जे डॉट ने जो है वो काफ़ी वॉरियर्स वाले परफ्यूम्स निकालने और इनकी बॉटल्स आ गई, और ज़्यादा की एब्सेंस में हमने उसका गिफ्ट खोल के देख लिया। और अब हम इसको बंद करके तो वापस से इसको हम अपने बॉक्स में डाल के रख देंगे, एंड वील प्रिटेंड कि भाई हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सो ये हो गया जी, and this is my gift, so let me open this now। ये है इसकी शॉल, ओवरऑल really like it। और देन ये इसकी शर्ट है, एंड इसके साथ इसका प्लेन ट्राउज़र है। सो द शर्ट इज़ एम्ब्रॉयडर्ड, and then it has the shawl and plain trouser. So I just love it, it's really nice. Thank you so much for this lovely beautiful present Khala, I'm just loving it so much, and once again thank you so much for it। ये तो थी हमारे प्रेजेंट्स की कहानी। अब आपसे मिलेंगे आगे और फिर आपको बताएंगे कि लाइफ में और क्या चल रहा है। तब तक के लिए आप वेट करें, बिकॉज अभी जो है वो काफ़ी सारी हैपनिंग्स एक साथ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आगे भी चल के आपको दिखाएंगे। सो वेट करें तब तक के लिए। टिल देन सी यू, टेक केयर। Here we go, it's the next morning and I'm already all done, all तैयार श्यार, because we are planning to go to मुनाल। एक फैमिली गेट टुगेदर प्लान हुआ है जी, एंड सब ने जाना है मुनाल, तो इसलिए आई एम ऑल रेडी। और बाहर काफ़ी ब्राइट सन है, आफ्टरनून का प्लान है, लाइक वी वर प्लानिंग फॉर ब्रंच और लंच, तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड 1 o'clock आई एम ऑल रेडी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ पीपल कि बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाएँ, जिन्होंने दूसरी जगह से आना है वो सब आ जाएँ, और जो घर में हैं वो सब तैयार हो जाए। मीनवाइल ज़ियाद भी अभी तक सो रहा है, तो मैं उसका भी वेट कर रही हूँ कि वो भी उठे, वो भी तैयार हो, सो वी कैन गो आउट। सो अभी तो बस ये है, दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम नूर बाय सादिया असद, और ये जो है मैंने बिल्कुल लास्ट 2022 की कलेक्शन से लिया था। सो जी अभी इसका जो दुपट्टा है ना, आई जस्ट लव इट। एनीवेज अब हम निकल चुके हैं, काफ़ी शाम हो गई है, अराउंड 4 o'clock, और ज़ियाद साहब जो हैं वो इस टाइम टूरिस्ट प्रिटेंड करें अपने आप को, एंड मैंने बस शुगल में ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बिकॉज एक्चुअली हम मुनाल जा रहे थे, तो हम सोचा कि रास्ते में यहाँ से घूमते हुए चलते हैं। हम जो है वो ज़ियाद की खाला को बेसिकली दिखा रहे थे फैसल मस्जिद के बाहर कितना रश है एंड ऑल दैट।
उस चक्कर में ज़ियाद वाज ट्राइंग टू कैप्चर सम मोमेंट्स फॉर हर, लेकिन मैंने उसको कैप्चर कर लिया जस्ट फॉर सेक ऑफ शुगर कि मैं बाद में फ़न करूँगी कि भाई ही वाज ट्राइंग टू बी अ टूरिस्ट इन इस्लामाबाद। एनीवेज वी आर ऑफ टू मुनाल, और इस वक्त आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं। और मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर, इट्स बीन लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू गो देयर विद माई फ्रेंड्स, लेकिन अभी तो मुझे याद नहीं है, इट्स बीन क्वाइट इनफ लॉन्ग कि हम कभी यहाँ आए हों। एनीवेज इस वक्त हम पहुँच गए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी सीनिक है डेफिनेटली, लेकिन मुनाल पे बहुत नॉइज़, बहुत शोर होता है लोगों का। एंड डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता मौसम के जैसे जैसे शाम हो रही है तो मौसम भी चेंज हो रहा है, ठंड होना शुरू हो गई है। हम आए थे क्योंकि दिन के हिसाब से, दिन की तैयारी के हिसाब से, सो वी वर मोस्टली वेयरिंग लॉन एंड स्टफ लाइक दैट। सो जी यहाँ बहुत ओवर क्राउडेड है, हमें ग्राउंड पे स्पेस मिल गई है, हम सेटल डाउन हो रहे हैं। मीनवाइल जब तक खाना आ रहा है तब तक व्यूज़ ऐसे हो गए हैं। और ये जी खाना आ चुका है, लॉट ऑफ बारबेक्यू, सम बिरयानी, काबुली पुलाव एंड कढ़ाही, चिकन कढ़ाही, लैम कढ़ाही, ऑल ऑफ दैट। मुनाल की स्पेशलिटी यही देसी फूड है, सो वी हैव ऑल ऑफ दैट। और अब रात हो चुकी है, वी आर अबाउट टू लीव, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी कर ले, सो वी वर ऑल डूइंग दैट। और अब बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से जाएंगे घर, एंड घर जाके वी हैव टू गो टू सम अदर प्लेस। सो राइट नाउ वी आर ऑफ टू माई पेरेंट्स हाउस। सो इस वक्त हम पहुँच गए हैं, बाकी सब लोगों को घर ड्रॉप करके मैं और ज़्यादा आ गए हैं मामा लोगों की तरफ, बिकॉज वहाँ पे हमने मनाल पे हमने जाना था शाम को। एक्चुअली हमने जाना था लंच पे, एंड देन हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो गई थी हमें, तो बस वहाँ से स्ट्रेट हम इधर आ गए हैं बिकॉज डिनर आज हमने यहाँ पे करना था। सो जी मामा के घर डिनर पे आए हैं हम आज, और ज़्यादा का फेवरेट खाना बना है आज यहाँ पे, एज़ आई कैन सी, एज यू कैन सी कि यहाँ पे सब जो खाना है वो आज ज़्यादा के फेवरेट बना है। एनीवेज मेरी और ज़्यादा की चॉइसेस काफ़ी एक जैसी हैं इन टर्म्स ऑफ फूड। और लेकिन ये जो मटन रोस्ट है, दिस इज़ नॉट माई थिंग, इट्स मोर लाइक ये ज़्यादा को ज़्यादा पसंद है, मतलब उसी को पसंद है एक्चुअली। और आप ही ने मेरे लिए स्पेशल डोनट्स ऑर्डर किए हैं, और जनाब ये बहरी एनक्लेव में कोई होम मेड सर्विस है जहाँ से उसने ऑर्डर किए थे। यस, थैंक्स फॉर देम। सो एनीवेज उसके अलावा जो है ये डिज़र्ट बना है। नाउ यू कैन सी कि मैं किस तरह से डिज़र्ट बोल को फिल कर रही हूँ। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले जब मुझे ये कहता है कि तुम जब भी किसी चीज़ को फिल करती हो, बेशक वो बॉटल ही क्यों ना हो, उसको इतना ज़्यादा टॉप तक भर देती हो कि फिर वो बंद ही नहीं होती। अगर पानी भरी हो तो वो बाहर गिर जाता है, और अगर सॉल्ट या पेपर डाल रही हो तो वो भी इतना भर देती हो कि वो भी बाहर गिर जाता है। तो नाउ यू कैन सी कि मैंने डिज़र्ट को भी बोल में इतना फिल किया है कि वो भी बाहर गिरना शुरू हो गया। एनीवेज आई जस्ट लव दिस, और मैंने जो है स्पेशल आप ही से फरमाइश करके बनाया था, इसलिए मैंने कहा मैं इतना खाऊं ताकि उसको यकीन हो जाए कि अगर उसने मेहनत की, एफर्ट किया तो वो वेस्ट नहीं हुई। एनीवेज आई होप कि आपने आज का ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा इतनी सारी डेस्टिनेशंस पे एक ही दिन में घूम के मेरे साथ।